भविष्यद्वक्ता के कार्य भाई पेरिग्रीन द्वारा। अध्याय 14। सबीनो कैनियन दर्रा। युगों युगों से खुदा अपने सामर्थी कार्यों को चुनी हुई जगहों में चुने हुए मनुष्यों में होकर करता आया है। सो एक विश्वासी के लिए यह ऐसा ही है। कामों का चमत्कार उनकी जगहों से जहां वे घटित हुए अलग नहीं है। मूसा के साथ वह सीने पर्वत था, एक ऐसी जगह जो आज के यहूदी राष्ट्र तक के लिए भी भय सहित आदर की मानी जाती है और हृदयों की प्यारी है। दाऊद का जिक्र मन में दाऊद के शहर यरूशलेम के पावन नगर को ले आता है, जो मसीहत का पालन है, जहां यीशु के पैर चला करते थे। यहीं पर उनके ज्यादातर चेलों का चुनाव हुआ। यहीं पर उन्होंने अंतिम प्रभु भोज भी किया था। घाटी के ठीक दूसरी ओर गतसमनी का शांत बगीचा है, जहां उन्होंने प्रार्थना की थी, मेरी नहीं पर तेरी ही इच्छा पूरी हो। इसी नगर के ठीक उत्तर में बदनाम गुलगुता पहाड़ी है, यीशु की पीड़ा व मृत्यु की जगह, जो बलिदान हुआ मेमना था। पतमुस टापू मसीहों के बीच में यूहन्ना के विस्मयकारी प्रकाशन की जगह होने के नाते जाना जाता है। यहीं पर हुआ था खुदा ने एक मनुष्य से आकर मुलाकात की थी और उसे वह सब कुछ दिखाया था जो उस दिन से लेकर अंत समय तक पृथ्वी पर घटित होगा। सो यह खुदा था, लोगों के हृदयों से बातचीत करते हुए, जैसा उसने हमेशा युगों से किया है। उसने इस पीढ़ी के अपने नबी से भी मुलाकात करने के लिए जगहों को चुना, विशाल बीहड़ श्रृंखला कैटलीना पर्वतों की ओर। इसी श्रृंखला में एक दर्रा है जो सबीनो दर्रे के नाम से जाना जाता है। ट्यूसान इसी श्रृंखला के ठीक नीचे पाया जाता है और सबीनो दर्रे की पगडंडियों से रात के समय झिलमिलाते हुए ज्वारात जैसा दिखाई देता है। भाई ब्रैनम अपनी जिंदगी में शुरुआत से ही पश्चिम की साकेतिक बुलाहट को सुनते आ रहे थे। 1927 में उन्होंने इस बुलाहट पर अमल किया, पर फिर पूरब को लौट गए जब उनके भाई की मृत्यु हुई। 30 साल के बाद उन्होंने फिर से पश्चिम के विषय में बोला। वाटरलू आयोवा में एक सभा लेते वक्त अपने कुछ बहुत ही घनिष्ठ मित्रों नॉर्मन परिवार से भाई ब्रैनम ने बस आयोवा से कूच कर जाने का विचार व्यक्त ही किया था और भाई ब्रैनम ने उन्हें बताया कि यदि यह वे होते तो उनका विश्वास था कि वे पश्चिम को जाते। ऐसी हर एक बात से जो उनके मित्र व नबी ने कही हो, उससे जबरदस्त रूप से प्रभावित नॉर्मन लोग ट्यूसान में जा बसे। इसने उन्हें एक महत्वपूर्ण जगह पर स्थापित कर दिया, सबीनो दर्रे के द्वार पर। पहली बार मुझे जब ट्यूसान में भाई ब्रैनम की रुचि का पता चला, वह जनवरी 1961 था, जब वे दूसरी बार बोमाउंट टेक्सास आए थे एक सभा के लिए। मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि वे सीधे नॉर्मनों से मुलाकात करने जा रहे हैं और जेवलिना के शिकार पर जाएंगे, और कैसे मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही थी कि वे केवल 7 गोलियां ही लाए थे। उन्होंने वहीं पर एक निशाना लगाने वाले क्षेत्र में जाकर अपनी राइफल का निशाना सही करने के मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जहां का मैं सदस्य था, यह कहकर कि वे इसे ट्यूसान जाकर अपनी 6 गोलियों से बंदूक को साध लेंगे और 7वीं उनके सुअर को मारने के लिए काम आएगी। तब मुझे यह एहसास हुआ कि यहाँ एक विलक्षण शिकारी था, एक ऐसा जो घर से इतनी दूर शिकार कर सकता था, केवल 7 गोलियों के साथ। आगे चलकर मैंने पाया कि वाकई में कितनी अच्छी तरह वे अपनी इस राइफल को चलाते थे, जिसे वे पुकारते थे ब्लॉन्डी। एक रेमिंगटन जिसका मॉडल था 721-270 विंचेस्टर कैलिबर में, जिसे उन्होंने इस्तेमाल किया था 55 शिकारों को मार गिराने में, एक भी निशाने के चूके बगैर। जेफरसनविल में पास्टर का मकान, जो कैलगरी कनाडा के लोगों के द्वारा दान की गई धनराशि से बनाया गया था, उसके अहाते में कार अंदर लाने वाले रास्ते पर पत्थर का प्रवेश मार्ग था। एक पड़ोसी व मित्र भाई बैक्सवुड ने पार्सोनेस की जमीन के पड़ोस में कुछ हिस्सा खरीद लिया था और उस पर पत्थरों का एक मकान बनाने का इरादा रखते थे। भाई ब्रैनम ने उन्हें ऐसा ना करने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वह जगह ले ली जाएगी जब ओहियो नदी व लुईविल से इस पार तक किसी दिन पुल बनाने का काम चालू होगा।
फिर 1957 में भाई ब्रनम को प्रभु से एक दर्शन प्राप्त हुआ जो इस संपत्ति से संबंधित था। उन्होंने अपने सामने वाले अहाते में पत्थरों को सड़क बनाने के उपकरणों और खूंटों को पड़े हुए देखा जो सर्वेक्षण करने वाले खूंटों के जैसे थे जो उनके सामने वाले अहाते में गड़े हुए थे। एक जवान आदमी भाई ब्रनम के द्वारा जिसका विवरण दिया गया एक रिक्की जैसा स्वयं को ज्यादा चतुर समझने वाला बुलडोजर ड्राइवर उनके सामने के अहाते को उखाड़े डाल रहा था। सड़क पर काम करते हुए दर्शन में भाई ब्रनम इस लड़के से बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने स्वयं को उसे 3 बार मारते पाया इससे पहले कि खुद को इस एहसास के साथ संभाल पाते कि यह बर्ताव सुसमाचार के प्रचारक को शोभा नहीं देता है। इस पर उन्होंने स्वयं में ही सोचा कि कैसे अपने मुक्केबाजी के दिनों के बाद उन्होंने किसी को भी इस तरह नहीं मारा था। तब प्रभु की आत्मा ने उनसे बात की और कहा, इससे हटकर निकल जाना। जब तुम अपने सामने के अहाते में उन खूंटों को गड़े हुए देखो तो इससे हटकर चले जाना। उन्होंने देखा और वहां उनके बाहर वाले दरवाजे पर पियरी स्कूनर खड़ा देखा जो एक बंद घोड़ा गाड़ी होती है जिसे पहली बार जाने वालों ने पश्चिम जाने के लिए इस्तेमाल किया था। उनकी पत्नी चालक के साथ वाली सीट पर बैठी थी। घोड़ों की एक टीम को साथ में बांध लिया गया था और उनके सभी बच्चे उस पर बैठ चुके थे और जाने को तैयार थे। वे ऊपर चढ़ गए, लगाम संभाली और पश्चिम की ओर जैसे ही चालू हुए वह पियरी स्कूनर उनकी अपनी स्टेशन वैगन में बदल गई। यह दर्शन का अंत था और उन्होंने इसे अपने दर्शनों वाली पुस्तक में लिख लिया। एक दिन 1962 के अंत में भाई ब्रनम अपने घर में प्रवेश मार्ग में घुस ही रहे थे तो उन्होंने ध्यान दिया कि फाटक और बाड़े की दीवार पर ऐसे निशान बने थे जैसे किसी ठेकेदार के दल ने हटाए जाने के लिए इंगित किया हो। सड़क को चौड़ा किया जाना था। उसके सामने वाले अहाते में वही खूंटे गड़े हुए थे जिन्हें उन्होंने दर्शन में देखा था। इस चीज ने उनकी याददाश्त को उत्तेजित कर दिया। उन्होंने अपनी दर्शनों वाली पुस्तक में देखा और वह वहां था। जब यह चीजें घटित होने लगी तो पश्चिम की ओर चले जाना। उन्होंने अपनी मंडली को इस पूर्ति के विषय में बताया। अपने संदेश श्रीमानों, क्या यह वह समय है? मई 1962 के दिसंबर में यह अब उनके पश्चिम चले जाने का समय था। 1963 की जनवरी में वे ट्यूसान में आ बसे। जुलाई 1965 में जब मैं भाई ब्रनम के घर आया हुआ था उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे उन्होंने भाइयों से कहा था उस दरवाजे को उखाड़ डालने के लिए जो जेफरसनविल में पार्सोनेस के बाहर था ताकि पत्थरों को बचा कर रखा जा सके और बाद में फिर से लगाया जा सके। प्रस्ताविक सड़क विस्तार हो जाने के बाद मैंने भाई बैक्स व कुछ और दूसरे भाइयों को वहां भारी छैनी हथौड़े के साथ बड़े ही मेहनत से उन पत्थरों को निकालते देखा था। भाई ब्रनम ने मुझे इस बारे में बताया और यह भी कि कैसे भाइयों ने सारा दिन काम किया और केवल 2 या 3 पत्थरों को ही निकालने में सफल हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई बैक्स ने उन्हें बताया था कि उन्होंने जरूर ही उसे ठोस कंक्रीट से बनाया होगा और यह कि यह उनके लिए असंभव है कि वे उसे उखाड़ कर निकाल सकें। इस पर भाई ब्रनम को वही पुराना दर्शन याद आया और वे फिर पुस्तक में गए। वहां ये दर्शन में था कि उन्होंने बुलडोजर पर उस लड़के को देखा था उस फाटक को उखाड़ कर गिराते हुए। तब यह बात साफ हो गई थी कि फाटक को हटाया नहीं जा सकता था जब तक कि वह लड़का और बुलडोजर दृश्य पर नहीं आते। फाटक उस समय वैसा ही लगा हुआ छोड़ दिया गया। अनंतः वह दिन आ गया। भाई बैक्सवुड गवाह थे कि उस दिन वे उस फाटक को हटाने आए थे और यह पर्याप्त निश्चित था। वहां एक अति चतुर रिक्की लड़का था, एक बुलडोजर पर चक्कर काटता हुआ जो पूरे अहाते को उखाड़ने लगा और पेड़ों पर चढ़ा कर निकालने लगा, ठीक वैसे ही जैसा भाई ब्रनम ने इसे दर्शन में देखा था। इसने ये साबित कर दिया कि यह दर्शन खुदा की ओर से था और उसी प्रकार घटित हो सकता था जैसा कि खुदा ने उसे ठहरा दिया था। जकरिया की पुस्तक में यह लिखा है, और तुम पर्वतों की घाटियों में भाग जाओगे जैसे तुम यहूदा के राजा उजिया के दिनों में आए भूकंप से पहले भाग गए थे। और यह उस दिन घटित होगा कि साफ रोशनी नहीं होगी न ही अंधेरा होगा, पर यह एक दिन होगा जो प्रभु के द्वारा जाना जाएगा। न दिन होगा न रात होगी, परंतु ऐसा होगा कि सांझ के समय उजाला होगा।
अब क्या यह संदेश जिसे भाई ब्रनम लेकर आए सांझ के समय में उजाला नहीं है? क्या यह ठंडे मृत आत्मिक अंधकार के समय ही नहीं आया है? ट्यूसान नगर को देखो, यह विस्तृत है समुद्र के स्तर से 2400 फीट ऊपर, और फिर भी यह एक घाटी में है जो एक पर्वत की श्रृंखला से घिरा हुआ है, जिनके नामों के पहले अक्षरों को लेकर इकट्ठा करें तो शब्द बनाते हैं क्राइस्ट, मसीह। अब हम तो जानते हैं उसके अनुसार यह खुदा के द्वारा अभिषिक्त जगह थी। नवंबर 1965 की नेशनल जियोग्राफी के अनुसार ना तो पापागो और ना ही अपाची इंडियन कभी भी ट्यूसान घाटी पर कब्जा कर पाए थे। पापागो जो सबसे बड़ा मित्रवत कबीला है और अपाची सबसे अधिक युद्ध करने वाला कबीला, इस इलाके में बस एक पर्वत श्रृंखला के इस पार व उस पार रहा करते थे, और वे दोनों ही ट्यूसान घाटी में आया करते थे उपासना करने। इंडियनों का कहना था कि खुदा ट्यूसान घाटी में बसता है। उनके पास खुदा का कुछ तो प्रकाशन था, क्योंकि वे विश्वास करते थे प्रसन्नता से भरी शिकार भूमि व महान आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के एक खुदा में। भाई ब्रनम के ट्यूसान आने के बाद जल्दी ही हम सब लोगों पर जो उनके संदेश का अनुसरण करते थे, यह जाहिर हो गया कि अजीब चीजें होने वाली हैं। एक समय था जब हाईवे गश्त के आदमी ने उन्हें रोका जब वे फिनिक्स से ट्यूसान के रास्ते पर जा रहे थे, उनसे यह पूछने के लिए कि वे कहाँ जा रहे हैं। यरूशलेम, भाई ब्रनम बोले। आप कहाँ से आ रहे हैं? अधिकारी ने पूछा। यरीहो, उत्तर आया। उनके उत्तर कुछ लोगों को बहुत अजीब लग सकते हैं, पर संसार के नक्शे के अध्ययन से एरिज़ोना के इन दो शहरों और इज़राइल के उन दो शहरों के आकांक्षों के बीच ध्यान देने लायक समानताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा यरूशलेम की ऊंचाई भी 2400 फीट है, ठीक ट्यूसान जितनी। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में देखा, भाई ब्रनम ट्यूसान में 1963 की जनवरी में आए थे, स्वर्गदूतों के और उस जबरदस्त विस्फोट के दर्शनों को मन में रखे हुए। उस दर्शन ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था, और जबकि वे मरने से डरते नहीं थे, फिर भी वे अपने परिवार के लिए चिंतित थे, जैसा कि हर आदमी होगा। अशांति की इस अवस्था में और प्रभु से उत्तर मांगते हुए ऐसा हुआ कि वे एक दिन जब सुबह उठे और अपने घर की खिड़की से बाहर कैटलिनियाओं में दूर एक स्थान को देखने लगे और प्रभु के दूत को अपने से यह कहते पाया, वहां जाओ। उस वक्त उन्होंने एक दर्शन देखा जिसे वे पहले भी देख चुके थे। कोई चीज थी जो उन्हें उन पर्वतों में उस स्थान की ओर आकर्षित कर रही थी। वह स्थान जहां उनकी नजर ठहर गई थी, वह सबीनो दर्रा था। सुबह के 8:30 के करीब उन्होंने दर्रे में प्रवेश किया। गाड़ी से उतनी दूर तक गए जहां तक जा सकते थे, और फिर पैदल ही बढ़ गए। वे विशालकाय भारी भरकम पथरीले विस्तृत दर्रे की वह पूर्वी दीवारें सीधी खड़ी थी, उनकी दाहिनी ओर ऊंची और ऊंची, वहां उस ऊंचाई पर जहां उकाब उड़ते हैं। एक खाली पड़ी सड़क पर ऊपर चढ़ते हुए और फिर सीधे एक ढलान वाले चट्टानी विस्तार की एक तरफ से चढ़कर उन्होंने खुद को पाया ऊपर, वहां जहां उकाब उड़ रहे थे, कुछ नुकीली चट्टानों के बीच। यहाँ उन्हें प्रभु की उपस्थिति महसूस हुई और घुटनों पर झुक गए प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने एक बार मुझे व्यक्तिगत रूप से 1965 अगस्त में बताया था कि वे खुदा से मांग रहे थे कि इस सब का मतलब उन्हें दिखाए, कि उन्हें उनके स्वयं के लिए एक उत्तर दे। वे मुझे उन समयों के विषय में बताते हुए आगे बढ़े जब वे अपने पेट से इतने बीमार थे कि उन्हें यह ग्रीस जैसा चिकने पानी जैसा पदार्थ उल्टी में निकला करता था। मंच पर चढ़ने के लिए मदद की जरूरत पड़ती थी, और फिर भी कैंसर ग्रस्त रोगियों पर हाथ रखते थे और कैंसर गायब हो जाता था। वह वरदान तो हर किसी के लिए प्रतीत होता था, सिवाय खुद के। पूरे साल तक उन्होंने बताया, खुदा अपना चेहरा अपने नबी से फेर लेता था, उनकी परीक्षा करते हुए। यहाँ थे उस सुबह ऊंचाई पर ऊपर सबीनो दर्रे में, व्याकुलता से खुदा को खोजते हुए अपने लिए एक उत्तर पाने हेतु, अपने हाथों को सर्वशक्तिमान खुदा की ओर उठाए हुए, जब सूरज दो चोटियों के बीच की जगह में बस डूब ही रहा था, और अचानक एक तलवार का हत्था उसके हाथ से आ टकराया। भाई ब्रनम ने तलवार के प्रकट होने के विषय में कई बार बताया, पर मैं आपको वैसे बताना चाहूंगा जैसे उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रीति से बताया था। हम लोग
हॉलिडे इन की कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। मुझे याद है कि दीवार पर हमारे ऊपर एक ढाल लटकी थी जिस पर दो तलवारें एक दूसरे को क्रॉस करती हुई लटकती थी। भाई ब्रनम ने अपना चाकू उठाया और उसे ऊपर उठाया और बोले, भाई पैरी, वह इतनी असली थी जितना यह चाकू है जिसे मैं अपने हाथ में पकड़े हुए हूँ। उन्होंने बताया कि कैसे वह मुठ मोती का था और मुठ पर अवरोधक सोने का था। उन्होंने मेरे लिए नैपकिन पर एक रेखा चित्र बनाया जो दर्शाता था एक तलवार के फल को जो लंबाई में 18 से 20 इंच था। वह तेज थी। वहां थी वह सूरज में चमकती हुई। उन्होंने कहा जब वह आवाज बोली, यह महाराजा की तलवार है। आवाज ने कहा, ओह। वे बोले, एक तलवार जिससे महाराजा एक मनुष्य को योद्धा ठहराता है, किसी राजा की तलवार नहीं। आवाज ने जोर से कहा, एकमात्र राजा की तलवार। यह बताते हुए उन्होंने मुझसे कहा, भाई पैरी, वह कोई सपना नहीं था, वह कोई दर्शन नहीं था, वह एक वास्तविक तलवार थी मेरे हाथ में। उससे सूरज प्रतिबिंबित हो रहा था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी आंखों को मला यह देखने के लिए कि वे कहीं से सो तो नहीं रहे हैं, पर वह ना तो सपना था और ना ही दर्शन, वह वास्तविकता थी। यह तब था जब आवाज ने उनसे बोला और कहा, यही है तीसरा खिंचाव। सबीनो दर्रे में इस आश्चर्यजनक अनुभव के बाद भाई ब्रनम कई बार कैनियन में लौटने के लिए आकर्षित हुए। वे नोकीली चट्टानें उस जबरदस्त ऊंचाई पर उनके लिए खास आकर्षण थी। यहाँ वे खड़े होकर सुदूर में कहीं देखा करते थे और नीचे ट्यूसान की ओर देखते थे। सबीनो में अगले अनुभव की पृष्ठभूमि हेतु आइए वापस चले 1923 में। एक समय जब उनकी माँ, जो सपने देखने वालों में से नहीं थी, उन्हें उस एक स्वप्न के बारे में बताने वाली थी जो उन्हें उनके संबंध में आया था। उन्होंने उन्हें रोक दिया था और वह अपना सपना स्वयं ही बता दिया था, ठीक उसी तरह जिस तरह दानियल ने राजा को उसी का सपना कह सुनाया था। उन्होंने ये अक्सर अपनी सेवकाई में किया, आगे चलकर उन लोगों को उन्हीं के सपने को सुनाकर जो अपने सपनों को लेकर उनके पास आते थे, वे बारीकियां जिन्हें उन्होंने बताया ही नहीं होता था। फिर भी कई एक लोगों ने कहा कि उन्होंने उनके सपने गलत बताए, यह भूलते हुए कि यह तो स्वयं वे ही थे जो उनके पास अपने सपनों को लेकर आए थे, इस भरोसे के साथ कि वे उनके सपनों को मतलब बता सकेंगे। अपनी माँ के सपने में तो वे बाहर पश्चिम में थे, एक पहाड़ पर एक घर बना रहे थे, जब बर्फ सी सफेद 6 पिंडुक उड़ती हुई उनके पास आई और उनके सीने पर बैठ गई और उनके गालों पर अपनी चोंच रखकर कूकने लगी। उन पिंडकों की आमद एक एस के आकार में थी और वे वापस भी उसी तरह चली गई। पृष्ठभूमि में एक छोटे से हिस्से की जरूरत और है। दृश्य मेयो क्लिनिक का है। किसी समय 1950 से 1959 में भाई ब्रनम वहां गए थे अपने पेट की बीमारी के संभावित इलाज को पता करने की व्याकुलता भरी आवश्यकता के कारण, जो उनके जीवन के हर 7वें वर्ष में पीड़ित करती थी। उस प्रसिद्ध क्लिनिक के डॉक्टरों ने सभी परीक्षण कर लिए थे और वे अब निष्कर्ष का इंतजार कर रहे थे। शायद लंबे इंतजार के बाद उनकी पीड़ा का जवाब मिलने जा रहा था, जिसने उनसे उनकी ताकत छीन ली थी और जिंदगी को उनके लिए कितना दुखद बना दिया था। उस सुबह जब वे जागे, वे एक दर्शन में आ गए। उन्होंने स्वयं को एक 7 वर्ष के लड़के के रूप में देखा जो एक पेड़ के खोखले ठूंठ के पास खड़ा था। फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि वे 7 वर्ष के नहीं थे बल्कि 38 वर्ष के एक आदमी थे। किसी प्रकार एक अजीब जानवर जो देखने में कुछ गिलहरी जैसा लगता था उस ठूंठ को खोखले में घुस गया था और वे एक लकड़ी से उस ठूस को रगड़ रहे थे उसे बाहर निकालने के लिए। अचानक से वह जानवर कूदकर ठूठ से निकला और इनके कंधे पर आ गया और फिर एक कंधे से दूसरे कंधे पर दौड़ गया। उस दर्शन में इनके पास एक चाकू था जिससे वे इस जानवर को मारने की कोशिश कर रहे थे, पर वे ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला क्या, और वह छोटा जबरीला जानवर उनके मुंह में कूद गया, उनके पेट में घुस गया और अंदर जाकर बार बार पलटने लगा।
वे उस दर्शन से बाहर आए चीखते हुए, हे प्रभु मदद कर, मदद कर। एक आवाज ने शांति से उनसे कहा, याद रखना यह केवल 6 इंच ही लंबा है। आवाज ने फिर दोहराया, याद रखना यह केवल 6 इंच ही लंबा है। खुदा के द्वारा भेजा गया एक मनुष्य पुस्तक में भाई ब्रनम आश्चर्य कर रहे थे कि क्या इसका मतलब है कि यह पेट की परेशानी भरी हालत केवल 6 महीने और रहेगी, या यह है कि यह उन्हें जीवन में 6 बार झेलनी पड़ेगी। असली जवाब मिलना था सबीनो कैनियन में। 11 सितंबर 1965 को भाई ब्रनम संदेश लाए, खुदा की रूपांतरण करने वाली शक्ति, फिनिक्स एरिजोना में। उस दिन मैं और वे कुछ देर साथ रहे थे। यह तब था जब मैंने उन्हें बताया था कि मैं टक्सास में अपना कारोबार बेचकर ट्यूसान चला जाऊंगा और वहां पर आराधना हेतु एक स्थान खोलूंगा, उनके लिए जो शहर में संदेश का अनुसरण करते हैं। अगले हफ्ते 18 सितंबर को जब ट्यूसान में थे, भाई ब्रनम ने यह पूछने के लिए फ़ोन किया कि क्या मैं उनके साथ सुबह का नाश्ता करूंगा। मैं फौरन तैयार हो गया और हम रमाडा इन की कॉफ़ी शॉप में मिले जहां मैं रह रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से वे कितने घबराए हुए परेशान रहे हैं। उन लोगों की समस्याओं का बोझ उन पर बहुत भारी था जो इस शहर में आ बसे हैं, बगैर किसी उपासना की जगह के। उन्होंने इस बात पर अपनी खुशी जाहिर की कि मैं ऐसी परिस्थिति में निदान लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक बार फिर सबीनों में तलवार के और उस बादल के अनुभवों के बारे में बताया जो पर्वत पर 3 बार उतरा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उनका नया घर देखा है जिसे वे कैटलीनाओं के छोर पर बना रहे थे। हम लोग उस कॉफ़ी शॉप में काफ़ी देर तक रहे थे। फिर हमने दोपहर के खाने का भी ऑर्डर दिया था। मुझे यह परेशान कर रहा था कि मैं उनका कितना सारा समय ले रहा हूँ। मैंने सोचा कि कैसे। फरवरी 1964 के उस दिन से जब मैंने उन्हें पहली बार बताया था कि मुझे लगता है कि वे एक नबी हैं, मैं कभी भी उस शहर में नहीं गया था जहां वे होते थे, पर वे ही मुझे किसी न किसी तरीके से संपर्क करते थे, जबकि मैंने कभी भी उनसे साक्षात्कार नहीं मांगा था। हर बार जब मैं बात करता वे इन्हीं अनुभवों पर लौट जाते थे। यह सब मेरे लिए बहुत उलझाने वाला था। मैंने उनसे पूछा कि यह सब आवश्यक क्यों है, खास तौर से जब इतने सारे और लोग भी हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं। इस दिन रमाडा इन में मैंने इनसे फिर पूछा कि वे मेरे साथ समय क्यों बिता रहे हैं, जबकि सैकड़ों लोग वहां होंगे जो उनसे मिलना चाहते होंगे। उन्होंने सरलता से कहा, भाई पैरी, इसे ऐसे ही होना था। जब मैं जान गया हूं कि निश्चय ही यह ऐसा ही होना था, क्योंकि सबीनो दर्रे की घटना के उनके विवरणों के द्वारा ही मैं उन स्थानों को ढूंढ पाने में सफल रहा हूँ जहाँ वे घटनाएं घटित हुई थी। 19 सितंबर को अगले दिन भाई ब्रनम ने ग्रांटवे असेंबली ऑफ गॉड चर्च ट्यूसान में अपना संदेश प्यास प्रचार किया। इस संदेश का प्रचारण टेलीफोन जुड़ाव प्रणाली के माध्यम से किया गया। फिर 20 सितंबर को खुदा ने उन्हें फिर से सबीनो दर्रे में बुलाया। पहाड़ पर क्या आकर्षण है में उन्होंने बताया कि कैसे वे सुबह जल्दी ही जाग गए थे और खिड़की से बाहर देखने का मन हुआ, और फिर से वही छोटी गिलहरी जैसे जंतु का दर्शन उन्हें खुदा ने याद दिलाया। वहाँ है वह गिलहरी, उन्होंने अपनी पत्नी को बताया जब उन्होंने अपनी बाइबल ली और फिर से दर्रे की ओर चल पड़े थे। यह उस दिन बाद में हुआ 20 सितंबर को कि भाई जॉर्ज स्मिथ और मैं भाई ब्रनम के घर के सामने रुके। हम बोमाउंट की ओर अपने रास्ते पर जा रहे थे जहां मैं था। भाई ब्रनम के निर्देशानुसार कि जॉर्ज के लिए प्रार्थना करते रहना है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे तक। भाई जॉर्ज बैकी को अलविदा कहने के लिए रुके थे। जाने से पहले भाई ब्रनम घर के सामने वाले दरवाजे पर अपनी बाइबल पकड़े हुए आए। मैं देख सकता था कि वे रोए थे। भाई ग्रीन, वे बोले, क्या आपको याद है कि मैंने आपको शनिवार को क्या बताया था इतना परेशान होने के संबंध में? मैंने उत्तर दिया कि मुझे याद है। अच्छा, मैं आपको अभी उसके बारे में नहीं बताऊंगा। वे कहते गए, आप बाद में इसके बारे में जान जाओगे। इस सुबह कुछ हुआ जिसने मुझे बता दिया कि खुदा ने कह दिया है कि मैं ठीक हो जाऊंगा।
भाई जॉर्ज उसी वक्त हमारे साथ आकर मिले और भाई ब्रनम पश्चिम की ओर चेहरा किए हुए, दाहिना हाथ उत्तर की ओर किए हुए खड़े थे। अपने सिर के ऊपर से इशारा करके बोले, इस सुबह मैं सबीनों में ऊपर गया था। मैं पगडंडी से ऊपर गया, उस घुमाव से घूमता हुआ उन नुकीली दांतदार चट्टानों के पीछे वहां ऊपर पहुंचा, ठीक उस काठी के आकार वाली घाटी के ठीक नीचे जहां तलवार प्रकट हुई थी। पर इससे पहले कि मैं वहां ऊपर पहुंचता, प्रभु मुझसे मुलाकात करने आ गया। उन्होंने उस समय विस्तार से नहीं बताया, सो भाई जॉर्ज और मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ था, पर हम आनंदित होते हुए चले गए। भाई ब्रनम अगले 2 दिन तक रोज सबीनो लौट कर गए, पर यह 2 अक्टूबर तक नहीं हुआ था जब मैं वापस ट्यूसान आया, भाई मार्कोंडा के साथ किसी जमीन की परख करने के लिए जिसे उन्होंने ढूंढा था और महसूस करते थे कि एक चर्च के लिए उपयुक्त रहेगी, जिसके बारे में मुझे और जानना था। हम लोग भाई इवॉन्स के सर्विस स्टेशन पर थे जब भाई ब्रनम भी आ गए। जब हमने उन्हें उस जमीन के बारे में बताया, उन्होंने भी उसे देखने के लिए कहा। मैं और भाई मरकंडा भाई ब्रनम के स्टेशन वैगन में सवार हो गए और सबीनो दर्रे के इलाके की ओर चल पड़े। मुझे याद है कि वे बहुत धीरे चला रहे थे और हमें उस सर्विस स्टेशन से रिवर रोड व सबीनो कैनियन रोड के जोड़ तक पहुंचने में 45 मिनट लगे। भाई मरकंडा आगे बैठे थे और मैं पीछे, और यह इस यात्रा में हुआ था कि भाई ब्रनम ने मुझे बताया कि कैसे वे आदमी लोग जिन्हें उस चर्च के जिसे मैं बना रहा था डीकन बनना था, अपने आप ही आएंगे और कामों को करना चालू कर देंगे, मेरे लिए कोई भी चिंता या मेरे द्वारा कोई भी कहे जाने के बगैर ही। मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया क्योंकि खुदा ही इसे घटित करेगा। पर इसी समय यह भी हुआ था कि उन्होंने हमें सफ़ेद पिंडों के दिखाई देने के विषय में, उस शब्द ईगल के विषय में जो चट्टान में लिखा था, और कैसे उन्होंने उस चट्टान की तस्वीर खींची थी जिस पर यह शब्द लिखा हुआ था, सब कुछ बताया। उनके शब्दों ने हमें बड़े रोमांच से भर दिया था, पर फिर भी हमें सबीनो दर्रे की इन घटनाओं के महत्व की पूरी समझ नहीं थी। मैं बोमाउंट लौट गया और वहां से एक प्रचार मिशन पर वेनेजुएला के लिए उड़ गया। 2 अक्टूबर को मैंने वहां लोगों को वह सब कुछ बताया जो मैं सबीनो के इन अनुभवों के बारे में जानता था, पर केवल अपने सीमित ज्ञान के आधार पर ही जो मेरे पास उस समय था। फिर नवंबर 1965 में मैं अपने परिवार के साथ ट्यूसान आ बसा। मैं पहली बार सबीनो गया और उन जगहों को देखने लगा जिनके बारे में भाई ब्रनम ने बताया था। फिर थैंक्स गिविंग पर हम सब श्री पोर्ट लुजियाना गए, और यह वहां हुआ था कि उस रात भाई ब्रनम ने बर्फ से सफ़ेद पिंडुक के पंखों पर सफ़ेद पिंडुक प्रचार किया। तब जाकर इतने समय बाद मुझे पूरी तरह समझ में आया कि 20, 21 व 22 सितंबर को सबीनो दर्रे में हुआ क्या था। 20 सितंबर की सुबह खुदा ने जब उन्हें उस गिलहरी जैसे जंतु के विषय में याद दिला दिया, तब उसके बाद वे सबीनो कैनियन में ऊपर गए, उस स्थान की तरफ जहां तलवार प्रकट हुई थी। जैसे ही उस पगडंडी में एक घुमावदार हिस्से को उन्होंने पार किया, तो अचानक ही वह बालों वाला जबरीला जंतु वहां पर था। वह कोई गिलहरी नहीं थी, असल में तो वह हर उस चीज से भिन्न था जो उन्होंने कभी भी देखा था। वह जानवर किसी चीज पर कूदा था, चूक गया और स्वयं को भी भेद बैठा था। एक चोला कैक्टस पर गिरकर एक रोमांच उनमें से होकर गुजर गया, क्योंकि वे जान गए थे कि यह प्रभु की ओर से एक चिन्ह था कि उनकी वह बीमारी जिसे डॉक्टर रेवंसवर्थ ने लाइलाज घोषित कर दिया था। उनके पेट का निरीक्षण करने के बाद यह कहा था कि उसके पेट की दीवार बहुत सख्त हो गई थी, वह सूख गई थी, वह जल्दी ही उन्हें छोड़कर चली जाएगी। पूरा प्रकाशन यह था कि जंतु के 6 इंचों का मतलब था कि उन्हें परेशानी 6 बार होगी, क्योंकि उन्होंने उस पीड़ा को हर 7वें वर्ष में झेला था और यह उनका 56वां वर्ष था। 7 वर्षों का छठा समय अंतराल समापन पर आ रहा था और वे अपने बाकी बचे दिनों के लिए इस रोग से मुक्त होने जा रहे थे। अगले दिन 21 तारीख को फिर वापस गए।
उन्हीं नुकीली चट्टानों की ओर जहां तलवार प्रकट हुई थी। अचानक उन्हें खुदा की उपस्थिति महसूस हुई। उन्होंने अपनी टोपी उतार ली, चारों ओर देखा और वहां पगडंडी पर ही आगे एक सफेद पिंडुक था। उनका दिमाग उसी एस के आकार में आए 6 पिंडुकों के सपने की ओर लौट गया, जिसमें वे पश्चिम में बाहर एक पहाड़ पर एक मकान बना रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा से पता था कि 7वां पिंडुक भी किसी न किसी दिन अवश्य प्रकट होगा। अब यहाँ थे वे, पश्चिम में एक पहाड़ पर मकान बना रहे थे और 7वां पिंडुक उनके पास आया था। उन्होंने इसे ऐसा समझा कि यह नियत था, ऊपर से एक चिन्ह खुदा के विशुद्ध मधुर प्यार का। बर्फ से सफेद पिंडुक के पंखों पर, जैसे खुदा ने नूह से आकर भेंट की थी, एक पिंडुक के माध्यम से, और खुदा ने यरदन पर यीशु के बपतिस्मे पर गवाही दी थी, एक पिंडुक के द्वारा। 22 सितंबर ने उन्हें फिर से कैन्यन में ऊपर जाते हुए पाया। वे उससे पहले वाले दिन ही आनंद मनाते हुए घर वापस आए थे और अब वे वापस जा रहे थे, स्तुति करने और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। वे पगडंडी पर ऐसी जगह पहुंचे जहां से आगे 2 रास्ते अलग अलग कटते थे, जिनमें से वे हमेशा पूरब की ओर कटने वाले रास्ते पर जाया करते थे। इस सुबह उन्हें इस दोराए पर पश्चिमी राह पर जाने का तीव्र खिंचाव महसूस हुआ। उन्होंने पूरी सुबह पगडंडी की पश्चिमी शाखा पर दर्रे की भव्यता में बिताई। उन्होंने उस संकरी खाड़ी में जलधारा का झिलमिलाता हुआ स्वच्छ और ठंडा पानी पिया और दोपहर तक स्वयं को वापस पगडंडी पर चलता पाया। वे आराम करने के लिए छाया में रुके, एक चट्टान पर टिककर, जिसे उन्होंने बताया कि तकरीबन 70 टन की रही होगी। आवाज ने उनसे बोला, तुम किस से टिके हुए हो? तुरंत वे चट्टान से परे हटे उसे देखने के लिए, और वहां उस चट्टान की एक तरफ सफेद बिल्लोर से लिखा हुआ था, ईगल। याद है उकाब व पिंडुक का उनका संदेश कैसे उन्होंने हमेशा वो कहा, पिंडुक उकाब की अगुवाई करेगा और यह उकाब वाला संदेश होगा जो दुल्हन को दूसरी ओर ले जाएगा। कैसे वह शब्द ईगल उस चट्टान पर आया कोई नहीं जानता, पर वहां चट्टान के एक और नबी के हृदय तक की ऊंचाई पर, जब वे इस चट्टान पर टिके हुए थे, शब्द ईगल लिखा हुआ था। अगले दिन वे इस चट्टान की तस्वीर खींचने के लिए लौट कर आए। उन्होंने उस दिन कुल मिलाकर 18 तस्वीरें खींची थी। वे उसके थोड़े ही समय बाद विकसित कर ली गई थी, पर कोई भी उन अनुभवों को पूरी तरह नहीं जानता था जब तक उन्होंने बर्फ से सफेद पिंडुक के पंखों पर प्रचार नहीं किया। निश्चय ही इस संदेश के बाद इसका हर एक के लिए बहुत महत्व हो गया था, क्योंकि कोई भी ऐसी सभा नहीं हुई थी जहां प्रभु की उपस्थिति ऐसी महसूस की गई हो जैसी उस रात श्रीपोर्ट में हुई थी। कैसे हम लोग उन अनुभवों के बारे में सोचते रहे थे दुर्घटना वाले हफ्ते के दौरान। सबीनों की मुलाकात के मतलब को इस दुर्घटना के डरावे विरोधाभास से मिलान की चेष्टा में। हालांकि उस समय हमें इसका महत्व समझ में नहीं आता प्रतीत होता था। एक बात तो थी जिसके लिए हम सभी सुनिश्चित थे, खुदा अपने नबी से प्यार करता था, क्योंकि उसने उसके लिए एक चिन्ह भेजा था, एक पिंडुक के पंखों पर। मार्च 1966 में भाई बिली पॉल अपने अकेलेपन के बोझ के बारे में बताते हुए यह बोले थे कि वे कुछ भी दे सकते हैं सबीनों में उन स्थानों को पाने के लिए जहाँ खुदा ने उनके पिता से भेंट की थी। हमने उन तस्वीरों को और उनके नेगेटिवों का एक साथ रखकर परीक्षण किया। जब हमने उन्हें कई बार देखा तो मेरी याददाश्त को कुछ दृश्यों ने टटोला। ऐसा लगा जैसे मैंने उन्हें पहचान पा रहा हूँ। हम एक पर आए जहां ऐसा लगता था एक उकाब एक ऊंचाई पर बैठा हुआ है, अपने पंखों को पीछे समेटे हुए, और अपने दाहिने कंधों के ऊपर से देख रहा था। मैंने उस आकार को नहीं देखा था, पर मैंने कहा, मैं सोचता हूँ कि मैं उस असाधारण चट्टान को ढूंढ निकालूंगा, चाहे मुझे ऐसा करने के लिए एक हवाई जहाज ही किराए पर क्यों न लेना पड़े। अचानक ऐसा लगा जैसे इस उकाब चट्टान की कुंजी इन्हीं तस्वीरों में कहीं है। भाई ब्रैनम कोई कैमरा उत्साही नहीं थे, पर उन्होंने हमारे लिए ईगल रॉक तक पहुंचने के रास्ते का विवरण पीछे छोड़ दिया था। ईगल रॉक की एक तस्वीर में तो साफ साफ शब्द ईगल चट्टान की एक तरफ बल्कि एक तरफ अंदर लिखा दिखाई पड़ रहा था। भाई बिली पॉल उस तस्वीर को रविवार रात को चर्च में लेकर आए थे मंडली को दिखाने के लिए।
तस्वीरों को देखने और भाई बिली पॉल से बातचीत करने के इस अनुभव ने मेरे हृदय को इतना हिला दिया था कि सोमवार के पूरे दिन वे ही बातें मेरे मन में बनी रही। मंगलवार 13 मार्च 1966 की दोपहर को, उस दिन की ठीक तीसरी वर्षगांठ को, जब भाई ब्रनम ट्यूसान से जेफरसनविल गए थे मोहरों का प्रचार करने के लिए, भाई हैरल्ड मैकिलटॉक और मैं सबीनों में ऊपर की ओर चल पड़े अपनी खोज चालू करने के लिए। हमने जैसे ही अपनी कार खड़ी की थी, मुझे वहां पर एक आकार तुरंत पहचान में आ गया जो भाई ब्रनम की तस्वीरों में एक था, पर मुझे आभास हुआ कि कौन फर्क था। ऐसा लगता था जैसे वे ढलान पर कहीं खड़े रहे होंगे, इस आकार की ओर क्षैतिज स्थिति में देखते हुए। यह तब हुआ जब हमने अपनी खोज में आगे बढ़ते रहे, अपने याददाश्त में लगातार यह छानबीन करते हुए कि नबी ने मुझे बताया था कि यह खुदा का एक वरदान था और कोणों व दूरियों की स्थिरतापूर्ण तुलनाओं की जो उन तस्वीरों द्वारा जाहिर होती थी। आगे चलकर मैंने यह पाया कि यह पहली तस्वीर उन नोकीली चट्टानों की थी जहां तलवार प्रकट हुई थी। पृष्ठभूमि में वे विशालकाय चट्टानी पहाड़ियां, वह काठीनुमा घाटी जहां से सूरज की चमक ने तलवार में चमक पैदा कर दी थी। दोनों ने यही बताया कि यही वह जगह है। आगे चलकर एक परीक्षण ने यह जाहिर किया कि यही वह एकमात्र स्थान है पूरी पूर्वी ढाल पर जो जनवरी की उस तारीख को जब तलवार प्रकट हुई थी, जो सुबह 10 बजे के करीब सूरज की किरणों से रोशन होती है। भाई ब्रनम ने सटीक रूप से अपने कैमरे से उस नोकीली चट्टानों का निशाना लिया था जहां सुबह के उस वक्त सूरज की रोशनी आ टकराती है। यह सबूत बहुत ही उत्तेजित करने वाला था। इस पहली खोज पर अत्यंत प्रसन्न भाई मैक्लिकटॉक व मैं जल्दी जल्दी पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे, इस इरादे से कि उन नुकीली चट्टानों तक पहुंच जाएं जो तस्वीर में थी। जब हम पगडंडी में दोराहे पर पहुंचे, मेरी याददाश्त में नबी के शब्द गूंज गए। मैं पश्चिम की ओर आकर्षित हुआ था। हम लोग पश्चिमी रास्ते की ओर बढ़ चले, कुछ दूरी तक चलते चले गए, पर कोई भी प्रोत्साहित करने वाला अगला चिन्ह नहीं मिला। पलटकर वापस पगडंडी को देखने पर हमने देखा कि उस स्थान का कोण व दूरी दोनों सही थे उस जगह के लिए जहां से भाई ब्रनम ने उन नुकीली चट्टानों की तस्वीर खींची थी। यह तब था जब मुझे समझ में आया कि यह वाली पगडंडी थी जिस पर नबी गए थे, जिस पर वह चट्टान मिली थी जिस पर ईगल लिखा हुआ था, और यह है कि मेरे पीछे ही वह जगह थी पूर्वी रास्ते पर जहां तलवार प्रकट हुई थी। वहां हम पगडंडी पर एक घुमावदार हिस्से से गुजरे और वहां साफ तौर से मैंने जैसे किसी चित्रकार ने बनाया हो वह चट्टानी आकार था जो एक ऐसे उकाब से बहुत मिलता था जिसके पंख पीछे को सिमटे हुए हों और बैठकर अपने कंधे के ऊपर से पीछे देख रहा हो। फिर से आकार तो वही था पर कोण गलत था। नबी निश्चित तौर पर ठीक उसके नीचे खड़े हुए होंगे जब उन्होंने उसकी तस्वीर उतारी होगी। अब यह किसी भी शक की छाया से कहीं परे एकदम साफ था कि हम नबी के ही पदचिन्हों पर चल रहे थे। वह यहाँ नहीं था, मैं चिल्लाया, पर वे वहां ऊपर थे, उसकी ओर ऊपर देखते हुए। हमारा जल्दी जल्दी चलना उस पगडंडी पर रुक गया जब हमने एक विशाल चट्टान देखी जो वही चट्टान प्रतीत होती थी जहां शब्द ईगल दिखाई पड़ा था। ध्यानपूर्वक देखने से जाहिर हुआ कि उस चट्टान पर कुछ सफेद अक्षर लिखे हो सकते थे, शायद कोई शब्द पर ज्यादा साफ नहीं थे। नबी के शब्द पर जहन में आए हर चीज को वचन की परीक्षा दे। अब यह चट्टान ऐसी लगती थी कि यह वह वाली हो सकती है सिवाय एक बात के। नबी ने कहा था वह करीब 70 टन की रही होगी और यह चट्टान तो 2 टन से भी ज्यादा की नहीं लगती थी। भाई मैकली टॉक उस चट्टान के लक्षणों का एक चित्र बनाने लगे ताकि बाद में तस्वीर से तुलना कर सके। जब वे ऐसा कर रहे थे, मैंने उन्हें बताया कि मैं चढ़कर उस पगडंडी पर आगे जाऊंगा और देखता हूं कि क्या मुझे वह स्थान मिल पाता है जहां से नबी ने इस विशाल पत्थर के उकाब की तस्वीर ली होगी। जब मैं पगडंडी से हटकर नीचे की ओर चला, मैंने दूसरे आकारों को देखा जिन्हें मैं उन तस्वीरों से पहचान पा रहा था जो भाई ब्रनम ने खींची थी। अंत कुछ और गजों की दूरी पर मैं रुक कर भाई
क्लिक टॉक को बुलाने लगा। उत्तेजना के साथ मैंने कहा कि मेरा विश्वास है कि यही कहीं आसपास की जगह से तस्वीर ली गई थी। जैसे ही मैंने अपनी दाहिनी ओर पलटा, खड़ी चट्टान पहाड़ की ओर मेरी पीठ थी। अचानक मेरी आंखें एक चट्टान पर टिक गई। सिर्फ एक चट्टान ही नहीं, पर चट्टान में साफ साफ अक्षर EAGLE ईगल सफेद पत्थर में लिखे हुए थे। इससे पहले कि मेरे मुंह से भाई हैरल्ड को पुकारने हेतु शब्द निकलते, मैं अपने घुटनों पर था, खुदा का धन्यवाद देते हुए कि उसने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई करके चट्टान में लिखे शब्द ईगल तक पहुंचा दिया। तब से दूसरों ने भाई ब्रनम की तस्वीरों को लिया और अपनी संतुष्टि के लिए तुलना की कि यही वह जगह थी। यीशु के शब्द याद हैं जहां उन्होंने कहा था कि यदि मनुष्य तारीफ करना बंद कर देंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मैं कहता हूँ कि सबीनो दर्रा एक शारीरिक गवाही है संसार में उनके खिलाफ जिन्होंने इस संदेश का इनकार किया।